हेलो, नेक्स्ट हम लोग का है हाउ टू मेक केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। मीन्स केमिकल इक्वेशंस को इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं। इंफॉर्मेटिव का मतलब जैसे मान लेते हैं केमिकल इक्वेशन लेते हैं तो ज़्यादा समझ आएगा। ए प्लस ऑफ बी है, जिसकी हम लोग का सी है। यहाँ पर एक नॉन इक्वेशन लिखते हैं, सी प्लस ऑफ O2 है, CO2 का फॉर्मेशन है। तो यहाँ पर आप बस इस इक्वेशन में आप लोग को इन्फॉर्मेशन क्या मिल रहा है कि कार्बन और ऑक्सीजन के मिलने से कार्बन डाइऑक्साइड बना। लेकिन आपको और भी इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं अगर इसमें रिप्रेजेंट जो करने वाला जो सिंबल्स है, अगर इसका स्टेट लिख दे, स्टेट लिख दे, मान लेते हैं इसका स्टेट सॉलिड है, इसका स्टेट गैस है, इसका स्टेट गैस है। एक इंफॉर्मेशन ज्यादा मिला, उसका स्टेट के अकॉर्डिंग दिखा दिया। अगर कोई गैस इवॉल्व हो रहा है, उस गैस को क्या करेंगे, उसके गैस जो इवॉल्व हो रहा है उसके जस्ट बगल में ब्रैकेट में एरो ऊपर की तरफ दिखा देंगे, इवॉल्व हो रहा है। अगर कोई पीपीटी कर रहा है, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन कर रहा है, क्या कीजिए, उसके जो कंपाउंड प्रेसिपिटेशन कर रहा है उसके जस्ट बगल में ब्रैकेट में आप डाउनवर्ड एरो दिखा दीजिए, इंफॉर्मेटिव हो गया ऑब्वियसली। अगर कोई रिएक्शंस टेम्परेचर के साथ क्या कर रहा है, प्रोसीड कर रहा है, तभी तो आप दिखा सकते हैं। एरो के ऊपर टेम्परेचर दिखा दीजिए, कैटलिस्ट दिखा दीजिए, प्रेशर दिखा लीजिए। आपको लग रहा होगा टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट का काम क्या है, तो इसको हम लोग लिखते जाते हैं, इसको समझते जाते हैं। देखिए है क्या इंफॉर्मेटिव। फर्स्ट पॉइंट क्या है, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कैन बी मेंशन्ड। फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कैन बी मेंशन्ड बाय नोटेशन, मेंशन्ड बाय नोटेशन। सॉलिड के लिए S, लिक्विड के लिए स्मॉल l, गैस के लिए स्मॉल g, एक्वस के लिए AQ, etc written, mention etc written in bracket, क्या लिख देंगे आप, ब्रैकेट में लिख दीजिए। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, सिंपल है, मैग्नीशियम है, प्लस अब हम लोग का है क्या, H2SO4 है। मैग्नीशियम को आप सॉलिड में दिखाइए, यहाँ पर जस्ट बगल में लिख दीजिए, सॉलिड है, प्लस अब हम लोग का है क्या, H2SO4 लिखिए। H2SO4 एक्वस है, बिस्किप्स क्या फॉर्म किया है, MgSO4 फॉर्मेशन किया है। यहाँ पर इसको क्या लिखिए, एक्वस लिखिए, प्लस अब क्या किया, हाइड्रोजन गैस जो लिबरेट किया, इसको आप इस तरीके दिखा दीजिए। ये इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसका स्टेट का इंफॉर्मेशन ले लिया। देखिए सॉलिड है, एक्वस है, एक्वस है, एक्वस है। इंफॉर्मेशन क्या मिला, इंफॉर्मेशन क्या मिला, इसके स्टेट के बारे में इंफॉर्मेशन मिला। कोई आदमी क्या करता है, बस स्टेट को हटा देता, मान लेते हैं स्टेट को हटा दिए, ये भी केमिकल इक्वेशंस को बता रहा है, लेकिन इससे एक स्टेप ज्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बना दिए, जब इसका हम लोग स्टेट मेंशन कर दिए। क्या मेंशन कर दिए, स्टेट मेंशन कर दिए, है ना। अब एक स्टेप और भी ज्यादा इसको एक स्टेप और भी ज्यादा क्या कर सकते हैं, इसको इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। कैसे, जो गैस अब इवॉल्व हो रहा है उस गैस का भी आप इवोल्यूशन दिखा दीजिए। वही लिखा हुआ है, द symbol upward arrow can also be used to represent evolution of gas, and also the symbol downward arrow, इस तरीके से downward arrow can also be used to represent formation of precipitation, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, है ना, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन। सुना तो पीपीटी का, पीपीटी होता है, प्रेसिपिटेशन का फुल फॉर्म होता है, शॉर्ट फॉर्म होता है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, जैसे जिंक है, जब रिएक्शन, इसको चेक करते हैं, जिंक है जब H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ,
तब क्या फॉर्मेशन करता है, जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन करता है, प्लस अब क्या करता है H2 गैस का लिमिटेशन होता है। इसका स्टेट भी दिखा सकते हैं, एक्चुअली भी इसका स्पेशल पॉइंट लिख रहे हैं ना, इसलिए आप इसको नहीं दिखा रहे हैं, दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इन्फॉर्मेटिव कैसे दिखा, देखिए यहाँ पर क्या दिखे, अपॉन एरो दिखाए ना, मतलब क्या हुआ कि ये गैस क्या कर रहा है, इवॉल्व कर रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं, NaCl है प्लस हम लोग का है क्या AgNO3 है ना, सोडियम क्लोराइड प्लस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट है ना, क्या फॉर्मेशन करेगा, क्या फॉर्मेशन करेगा AgCl क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ PPT का फॉर्मेशन करता है, PPT का फॉर्मेशन करता है मतलब प्रेसिपिटेट करता है, प्लस ऑफ क्या फॉर्म करता है NaNO3 का फॉर्मेशन करता है। इसका स्टेट भी दिखा सकते हैं, लेकिन क्लास दिखा रहे हैं स्पेशल, इसलिए नहीं यहाँ पर लिखा है, आपको लास्ट में दिखा देंगे है ना। देखिए यहाँ पर क्या दिखा रहे हैं, इवोल्यूशन ऑफ गैस को बता रहा है, यहाँ पर डाउनवर्ड एरो किसको बता रहा है, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हुआ। देखिए आप इस रिएक्शंस को आप इसको नहीं भी लिखते तब पर भी काम चलता है, लेकिन इस रिएक्शंस को और भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम लोग क्या किए, जो गैस है वो एस्केप कर रहा है दिखा दिए, इसको आप नहीं भी लिखते तब पर भी काम चलता है, लेकिन इस रिएक्शंस को और भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए डाउनवर्ड का एरो दिखा दिए। ठीक है, एक पॉइंट और बचा हुआ है ना, एक पॉइंट और, मतलब इंफॉर्मेटिव का मतलब आप समझिए कि कितना ज्यादा से ज्यादा आप उसको इस तरीका से लिखिए कि जितना ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करे, इस तरीका से कंटेंट, मतलब उसमें कंटेंट ऐड करना है, जिससे कि कोई आदमी देखे तो बोले कि हाँ इतना सारा उसमें प्रेजेंट है, मतलब मैक्सिमम कंटेंट को ऐड करना है। ठीक है, कंटेंट। नेक्स्ट हम लोग का है क्या, sometimes the temperature, pressure and catalyst, temperature, pressure, catalyst of the reaction are indicated above or below on the arrow of the chemical reaction, समझ को मीन्स बोलना क्या चाह रहा है कि समटाइम्स है ना, sometimes the temperature, pressure and catalyst of the reaction are indicated above or below on the arrow of the chemical reaction। मतलब कभी कभी होता है क्या है, केमिकल रिएक्शंस में टेम्परेचर का यूज होता है, प्रेशर का यूज होता है, कैटलिस्ट का यूज होता है, तो कहीं पे रिप्रेजेंट किया जाता है, जहां यूज होगा रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे सिंपल है, कार्बन मोनोऑक्साइड लीजिए, CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है ना, इसको क्या किए, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाया, किसके साथ रिएक्शन कराया, हाइड्रोजन के साथ, किसके प्रेजेंस में, टेम्परेचर के प्रेजेंस में, तो आप हीट दिखाइए या फिर समटाइम्स आप इसको भी दिखा सकते हैं, ये दोनों में से कोई एक। और क्या करते हैं, 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटीएम जो यूनिट होता है प्रेशर का यूनिट होता है, जिसकी वजह से फॉर्मेशन क्या होता है, CH3OH का फॉर्मेशन होता है, इथेनॉल का फॉर्मेशन होता है, सॉरी मिथेनॉल का, इसको हम लोग बोलते हैं मिथेनॉल। क्या फॉर्मेशन किया, मिथेनॉल का फॉर्मेशन किया। ये जो मिथेनॉल जो है, ये जो मिथेनॉल एक कंपाउंड है, आप लोग को मिलेगा, और इसी 10th क्लास में ही कार्बोनेट कंपाउंड है, उसमें आप लोग को अल्कोहल फैमिली मिलेगा, अल्कोहल फैमिली का ये फर्स्ट मेंबर है, आप लोग को मिलेगा, टेंशन मत लीजिए। मतलब इंफॉर्मेशन क्या दे रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, किसके प्रेजेंस में, हीट के प्रेजेंस में, टेम्परेचर है, और क्या है, प्रेशर कितना रखा है, 340 atm, क्या फॉर्मेशन किया, मिथेनॉल का फॉर्मेशन किया। मतलब ये रिएक्शंस को प्रोपोगेट कराने के लिए हीट और प्रेशर लग रहा है, तभी मिथेनॉल का फॉर्मेशन कर रहा है। अब ये स्पेसिफिक रिएक्शंस के लिए हीट और टेम्परेचर लिया, हीट और प्रेशर लिया, ऐसा नहीं कि टोटल रिएक्शन से सब में हीट प्रेशर लगेगा, नहीं, जिसमें लगेगा उसमें दिखाएंगे, जिसमें नहीं लगेगा उसमें नहीं दिखाएंगे, उसी लिखा हुआ है, समटाइम्स लिखा हुआ है। अब यहाँ पर हीट तो आपको समझ में आ रहा होगा, मतलब टेम्परेचर समझ में आ रहा होगा, टेम्परेचर क्या बताता है, किसी भी सबस्टेंस का हॉटनेस या कोल्डनेस को बताता है। प्रेशर भी समझ में आ रहा होगा, फोर्स पेरेंट एरिया को हम लोग प्रेशर बोलते हैं, लेकिन कैटलिस्ट क्या है, ये थोड़ा अलग वर्ड मिला है। कैटलिस्ट क्या है, एक्चुअली में कैटलिस्ट जो हम लोग का है ना, ये कैटलिस्ट जो है दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है, एक नेगेटिव कैटलिस्ट होता है, लेकिन अंडर 12th आप लोग पढ़ेंगे हमेशा पॉजिटिव कैटलिस्ट का यूज होता है।
पॉजिटिव कैटलिस्ट करता क्या है, रिएक्शंस के रेट को इंक्रीज कराता है, इन्फ्लुएंस करता है। जैसे आपको यहाँ से अब दिल्ली जाना है, आप क्या कर सकते हो, कार से भी जा सकते हैं, आप ट्रेन से भी जा सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, बाय एरोप्लेन भी जा सकते हैं। तो कंपेयर हम किए, तीनों के साथ कंपेयर किए। काम तो आप लोग को अराइव कहाँ करना है, अराइवल पॉइंट आप लोग का कौन सा है, दिल्ली है, लेकिन आपको जाने के लिए दिल्ली है, तीन लोग क्या किए, तीन कम्युनिकेशन का यूज किए। तो तीनों में हुआ क्या कि इन्फ्लुएंस हो रहा है। हम जो लोग अगर कार से जाएंगे तो कार से स्पीड तो ऑब्वियसली ट्रेन चलेगा ही, है ना। तो काम आपका कम समय में हो गया, मतलब उसी काम को आप इन्फ्लुएंस कर दिए, कम समय में कर लिया। अगर एरोप्लेन चलेगा तो काफी फास्ट हो गया। मतलब ये कैटलिस्ट, ऐसे कैटलिस्ट काम कर रहा है आपका वो ट्रेन, और क्या कर रहा है, ट्रेन और वो एरोप्लेन इन्फ्लुएंस कर रहा है। केमिकल रिएक्शंस को क्या है, इन्फ्लुएंस किया, मतलब अराइविंग टाइमिंग को डिक्रीज किया। मतलब जो टाइम ड्यूरेशन था ना उसको डिक्रीज कर जाता है। मतलब ये जो रिएक्शंस कंप्लीट होना था 10 मिनट में, मे बी ये जो रिएक्शंस कंप्लीट होना था 10 मिनट में, अगर कैटलिस्ट यूज करेंगे तो हो सकता है कि इस रिएक्शंस को 2 मिनट में कंप्लीट कर दे, 5 मिनट में कंप्लीट कर दे, 7 मिनट में कंप्लीट कर दे। मतलब इस टाइप ये कैटलिस्ट का काम होता है। क्लियर है तक? तो आज हम लोग क्या देखे, फर्स्ट ऑफ ऑल किसी केमिकल रिएक्शंस को इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं। तो सिंपल इंफॉर्मेटिव बनाने का मतलब क्या है, उसमें कितना ज्यादा उसमें कंटेंट रख सकते हैं जिससे कि कोई आदमी देखे तो बोले कि इतना सारा उसमें इंफॉर्मेशन है। केमिकल रिएक्शंस लिखना आसान है, लेकिन उसको इंफॉर्मेटिव बनाना है। मतलब इंफॉर्मेटिव मतलब उसको आइडियल बनाना है, जिससे कि उसमें मैक्सिमम कंटेंट चले आए, और कंटेंट आने से उसके सारा इंफॉर्मेशन गेन कर पाए, उसी को बोलते हैं इंफॉर्मेटिव बनाना। सुनो तो जैसे यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर ये गैस नहीं लिखते, यहाँ पर गैस नहीं लिखते, सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड लिखते, हाइड्रोजन लिख देते, यहाँ पर मिथेनॉल लिख देते। ये भी केमिकल रिएक्शन लिखता है, लेकिन स्टेट दिखा दिए तो स्टेट दिखाने से क्या पता चल गया, ये कार्बन मोनोऑक्साइड का स्टेट पता चल गया कि कार्बन मोनोऑक्साइड का स्टेट क्या है, ये भी गैसेस स्टेट में है, वो मिथेनॉल में फॉर्मेशन किया। यहाँ पर हीट दिखा दिए, इंफॉर्मेटिव बना दिया। यहाँ पर हीट दिखा दिया, टेम्परेचर दिखा दिया, है ना, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये जो केमिकल रिएक्शंस हुआ और भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो गया। तो इस तरीका से नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या, नेक्स्ट हम लोग अगले दिन देखेंगे, ठीक है, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन।